हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये हमें रैखिक समीकरण दिया है, ठीक है, और इसको हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। मतलब कि इसमें हम लोग को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो इसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण हमारा है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के, और दूसरा समीकरण दिया है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी के, ठीक। ये हमारे दो समीकरण दिए गए, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो करने का तरीका वही सेम ही है, हर क्वेश्चन में सेम तरीका, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीन तरीके हैं, है ना। तो तीनों में से जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है हमारा विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन में हम लोग इजीली क्या कहते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको विलोपन से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि आप चाहे एक्स वाला टर्म चाहे वाई वाला टर्म, है ना, दोनों में से किसी एक पद को काट दीजिए उसको बराबर करके। तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे वाई वाला टर्म सेलेक्ट किया है। तो देखो वाई वाले टर्म में क्या है, यहाँ पे बी वाई लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए वाई लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाई वाला टर्म, ठीक है, ये जो वाई वाला पद है इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, समीकरण एक में अगर देखो तो यहाँ पे बी वाई लिखा है, तो अगर इसको ए मिल जाए, मतलब इसमें अगर ए से हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, ए बी वाई हो जाएगा, ठीक। समीकरण दो में देखो यहाँ पे ए वाई लिखा है, तो अगर समीकरण दो में अगर हम बी से गुणा कर दे तब ये आपका ए बी वाई हो जाएगा, ठीक। तो ए बी वाई दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर बाद में क्योंकि दोनों के चिन्ह यहाँ प्लस में है तो इसलिए समीकरण को घटा देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये करना है कि समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में हम क्या करेंगे कि ए से तथा समीकरण दो में बी से गुणा करके एक तथा दो को क्या कर दे, घटा दे, ठीक। तो वही हमने लिखा, समीकरण एक में ए से तथा बी में बी से गुणा करके समीकरण एक तथा दो को घटाने पर। तो गुणा करते हैं यहाँ पे, तो समीकरण एक में, है ना, ये जो पूरा समीकरण हमें दिया गया, ठीक है, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया किससे, ए से। तो देखो यहाँ पे इसमें हमने समीकरण एक में ए से गुणा किया है और समीकरण दो में हमने गुणा किया किससे, बी से। तो ए में जब ए से गुणा करोगे तो दोनों तरफ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो ये जो समीकरण हमारा है, ठीक है, तो इसमें हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए इंटू ए एक्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, प्लस ए इंटू बी वाई कितना हो गया, ए बी वाई, ठीक, बराबर सी यहाँ पहले से था और इसमें ए से गुणा हुआ तो कितना हो गया, ए सी हो गया, ठीक। इसी प्रकार समीकरण दो में किससे गुणा करना है, समीकरण दो में बी से गुणा करना है। तो बी से जब यहाँ पे गुणा करोगे तो बी इंटू बी एक्स कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई और इंटू में कितना, बी, तो कितना हो जाएगा, ए बी वाई, बराबर यहाँ पे 1 प्लस सी पहले से लिखा है और इसमें गुणा कर रहे हैं किससे, बी से। तो 1 प्लस सी में आपने बी से गुणा किया, देखो तो ये यहाँ पे बी और किस में गुणा किया, 1 प्लस सी में। तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो कितना आ जाएगा, बी और प्लस में बी सी, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी और प्लस में कितना, बी सी, ये लिख दिया, ठीक है। इसको हल करते हैं यहाँ पे, तो देखो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ पे चिन्ह देखो बदलने पड़ेंगे, ठीक। तो हर जगह प्लस था तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस हर जगह कर दिया, ठीक है। तो ये प्लस का ए बी वाई माइनस का ए बी वाई ये कट जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स प्लस में है, बी स्क्वायर एक्स माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ए स्क्वायर एक्स मैंने प्लस में लिख लिया, माइनस बी स्क्वायर एक्स लिख लिया, ठीक है, बराबर ए सी देखो यहाँ पे प्लस में है तो ए सी रहेगा प्लस में, बी के नीचे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस बी, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे बी सी के नीचे देखो क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी सी, ठीक। इसके बाद इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉमन लेने पर हमारा बचा कितना, ये हमारा बच गया एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, सी कॉमन है, ठीक है। तो सी यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, ए माइनस बी, और ये माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इस माइनस बी को मैंने इधर खिसका लिया, तो एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, सी ए माइनस बी, और ब्रैकेट में सी ए माइनस बी और माइनस बी के, ठीक है। इसके बाद ये चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में है, एक्स के साथ, ये गुणा में है, तो नीचे आएगा किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब कि सी की हमारी ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्या कहते हैं एक्स का मान निकला, अब इस एक्स के मान को, है ना, कहीं पे रख देंगे, चाहे एक में चाहे दो में, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस एक्स की वैल्यू को रख दिया समीकरण नंबर एक में। तो जब x की वैल्यू को समीकरण एक में रखा तो देखो कहाँ पे रखेंगे, समीकरण एक हमारा ये है, ठीक है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर एक। तो इसमें x की जगह, ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे, जो अभी अभी हमने क्या कहते हैं निकाला है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे रखा। तो देखो कितना हुआ, ये
ए यहाँ पे पहले से था, ठीक, तो ए इंटू एक्स की वैल्यू हमारी ये निकली है ना, सी ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर उसके बाद माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में कितना बी वाई बराबर किसके, सी के। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये जो चीज़ है ना बी वाई है ना, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखे रहा, ठीक है, इसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही रखे रहेंगे। ये इतनी चीज़, ठीक है, ये पूरा टर्म किस में है, प्लस में है। जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसमें हमने माइनस में इधर भेज दिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पर ये देखिए, ये जो ए है ये ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ऊपर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट खुलने पर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू सी कितना आ जाएगा, ए सी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस में कितना ए इंटू बी कितना हो गया ए बी, अब बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चल ही रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपका चलता रहेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक, कहाँ पे, ये चीज़, इसका गुणा इधर सी से होगा, है ना। तो देखो जब सी से यहाँ पे गुणा होगा तो इसको मैं बगल में सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये कितना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कुछ भी बचा है उसको लिखे रहेंगे, है ना, क्या लिखा है, माइनस में ए सी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और क्या लिखा है, प्लस में ए बी, ठीक, प्लस ए बी, और बटे में कितना चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चलता रहेगा, है ना। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, एक आध चीज़ कट जाएगा, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे, तो सी गुणे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इन दोनों में सी का मल्टीप्लाई लगाओ, तो ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक। अब ये माइनस में ए सी अंदर इसको भेजेंगे, ठीक है, तो माइनस में ए सी इंटू ए, देखो यहाँ पे ए सी और इंटू में ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू बी, है ना, माइनस ए सी और माइनस बी कितना आ जाएगा, प्लस का ए बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे कितना दिया, ए बी आपका पहले से दिया है, ठीक है, बटे में कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा देखो, अब यहाँ पे कटेगा क्या, ए स्क्वायर सी माइनस में ए स्क्वायर सी प्लस में, ठीक है, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। अगर ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारा यहाँ पे कितना बचा, अब देखो यहाँ बचा माइनस में बी स्क्वायर सी प्लस में ए बी सी और प्लस में कितना ए बी। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि बी कॉमन है, तो बी हर जगह से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी को बाहर निकाल लिया, तो बी जब बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस में बी सी, ठीक, क्योंकि एक पावर हमने बाहर निकाली, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस में ए सी, ठीक, तो ये आपका बच गया प्लस में ए सी, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का ए बचेगा, ठीक है, बटे क्या चल रहा है, बटे आपका चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, बाय मतलब कि बी वाई, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बी वाई चल रहा है, ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बी वाई लिखना पड़ेगा, ये आपका चल रहा है बी वाई, ये वाई से सॉरी ये बी से भी ऊपर साफ हो जाएगा, ठीक। तो अब जरा देखो, अब यहाँ पे बचेगा कितना, तो ये जो हमारा अब बचा, ठीक है, माइनस बी सी और प्लस ए सी, इन दोनों में बताइए कॉमन क्या है, यहाँ पे आपका सी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सी हमने कॉमन ले लिया, तो सी जब कॉमन लोगे तो ए किस में है, ए प्लस में है, तो ए को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस बी किस में है, माइनस में, तो इसको मैंने बाद में लिख लिया, ठीक। तो सी ए माइनस बी प्लस का ए आपका बचा रहेगा, ठीक है, प्लस का ए बटे कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यही हमारी वाई की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये जो चीज़ मैंने स्टेप सॉल्व करके यहाँ पे दिखाए हैं, इसको मैंने आगे यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। जैसे आपका ये है, ठीक है, ये चल रहा था, तो इसके आगे वहाँ पे नोट है, ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। तो ये देखिए, ये पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे डाउट हो तो आप यहाँ से सॉल्यूशन इसके देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th का थर्ड पार्ट। तो मतलब कि यहाँ से y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू पीछे हम निकाल ली थी, ठीक, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7th के थर्ड पार्ट में है, दो समीकरण आपको दिए हैं, ठीक है। पहला जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0, और दूसरा हमारा ये दिया है, ठीक है, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा समीकरण दिया है इसको थोड़ा हल्का सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y बटे बी के सामने क्या है, माइनस है, ठीक है।
जब ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कितना आ गया, एक्स बटे ए बराबर किसके, वाई बटे बी के। ठीक, ये हुआ। अब जरा देखो ध्यान से, एक इसमें है नीचे, डिनोमिनेटर में है, मतलब कि भाग में है। जब इस तरफ जाएगी तो किस में हो जाएगा, ये आपका गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उधर भेज के गुणा में कर दिए, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया a इंटू वाई अपॉन किसके, b के। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। अब मैंने क्या किया कि ये जो समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 से x का मान उठा के कहाँ पे रखा, समीकरण 1 में रखा, जो कि समीकरण 1 हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर हम डायरेक्ट रख देंगे, तो यहाँ से हमें आंसर क्या कहते हैं देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, ठीक, हाँ अब देखिएगा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आया, x का मान ये आया है। ठीक, रखते हैं भाई यहाँ पे, तो a यहाँ पहले से था, तो a इंटू एक्स की जगह कितना, ए वाई अपॉन बी, प्लस में कितना बी वाई, और बराबर किसके चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको, तो a इंटू ए कितना हो गया, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर वाई अपॉन बी के। ठीक है, प्लस में कितना बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, ये हुआ। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो b है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो b इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस में कितना बी स्क्वायर वाई। ठीक, बटे में कितना b बराबर किसके चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब जरा देखो, इन दोनों में y आपका कॉमन आ रहा है, तो y मैंने बाहर निकाल लिया, तो y जब बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में कितना b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, तो इधर कट के कितना बचेगा, इधर कट के 1 बचेगा। इस b का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, b ही तो होगा। ठीक, b का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो गया, b हो गया, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। अब y बराबर अगर b आया तो y का मान रख देंगे कहाँ पे, y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे, सॉरी समीकरण 2 में, ठीक है, तो समीकरण 2 में y बराबर b जब आप रखोगे तो a बटे b है ना, a बटे b ये था, और y की जगह कितना रखा, b रखा, तो b से b ये कट के है ना कितना बचा हमारा, x बराबर a बचा। तो मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर a और y बराबर b, ये इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके आगे मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगले लेक्चर में वो निपटा के, ठीक, तो ये प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।